हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो आज तो न्यूट्रल न्यूट्रल व्यू था, तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ है, नहीं हुआ है। तो उसके बाद हम आगे यूएस मार्केट वगैरह सब जगह देखेंगे। पहले आज अपना मार्केट देखते हैं कैसा रहा। तो यहाँ एफआईएस की बाइंग देखते हैं, सेलिंग देखते हैं क्या है। तो उसमें सबसे पहले देखिए तो एफआईएस ने आज 277 करोड़ का खरीदारी किया है और डीआईएस ने 2260 करोड़ का खरीदारी किया। बढ़िया है। चलिए फाइनली इतना तो खरीदा, नहीं है खरीदता तो क्या कर लेते हैं। तो ये बात है, तो अच्छी खरीदारी हुई है भाई। अब आइए थोड़ा सा यहाँ देखते हैं। तो आज देखिए ग्राउंड में कि कहाँ कितनी खरीदारी हुई है। तो यहाँ आप देखिए तो 277 करोड़ की आपको एफआईएस ने कैश में खरीदा है और 2150 करोड़ यहाँ खरीदा है। और एफआईएस ने स्टॉक फ्यूचर में भी 1900 कितना था जी, 42, अरे हटो यार, 1947, 1947, ओ हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो यहाँ भी आज 4374 सीआर का बाई किया है। अच्छी बात है भाई, 4374 करोड़ का बाइंग किया है। कल कितना हुआ था, कल का भी देख लेते हैं। तो कल का जब देखने जाइएगा तो 3623 की खरीदारी की प्लस 1299 और माइनस 236, तो कल भी आपको 4686 सीआर का बाई हुआ था। ठीक, तो अच्छा बात है। 46 इतना का बाई हुआ था, 4686। और आज कितना का बाई हुआ है, तो आज आपको कितना था जी, याद है? नहीं, याद नहीं होगा। तो 4374 का बाइंग हुआ है। ठीक है, कल कितना का बाइंग था, तो कल इतना का था 4686 का। ठीक है, टोटल बाइंग कैश में, फ्यूचर में, स्टॉक फ्यूचर में। आज कितना का बाइंग है, इतना का। समझिएगा, गेम समझिएगा, बड़ा बढ़िया समझाएंगे आपको। पूरा क्लियर ना हो गया ना तो आप जो बोलिएगा सो। इतना करोड़, यहाँ इतना करोड़, इतना करोड़ खरीदा तो कितना पॉइंट निफ्टी भागा, तो 66 पॉइंट। हो गई तसल्ली? आप बोलोगे हाँ ठीक है सर, 66 पॉइंट भागा। तो अब इतना करोड़ खरीदा है तो समझ ही गए कि 66 तो 30, ऐसा भी समझ सकते हैं, मतलब ज़्यादा तेज़ी नहीं होने का है, ये मतलब है। तो आप बोलोगे अच्छा ये बात है सर। हाँ, जो बात है वो अब हम आगे दिखलाते हैं, वहाँ समझिए। और ट्यूसडे के हिसाब से समझिएगा, मैं 2 दिन आगे का बता रहा हूँ, मंडे और ट्यूसडे। यहाँ एफआईएस ने क्या किया, तो यहाँ इंडेक्स फ्यूचर में पोजीशन कम कर लिया। ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो 186 से आपको 173 किया, तो इसने शॉर्ट पोजीशन कम किया, बराबर है। तो आप बोलोगे हाँ ये तो ठीक बोल रहे हैं सर। तो कितना शॉर्ट पोजीशन कम किया, तो यहाँ पर ही आपको 13,499 कॉन्ट्रैक्ट को इसने कम किया, मतलब शॉर्ट पोजीशन काटा। देखिएगा, गेम देखिएगा, काटा 13,499, बराबर है। तो आप लोग बराबर है। अब हम आइए ऑप्शन में आते हैं, कैसे गेम करते हैं इन लोग, समझ, मैं तो आपको समझा दूं पूरा अच्छी तरह से। अब देखिए यहाँ पर ही भाई ऑप्शन चेन में कॉन्ट्रैक्ट को इसने बढ़ा दिया, मतलब 1,76,285 और यहाँ पर ही 1,84,525, मतलब 8,240 कॉन्ट्रैक्ट, समझ रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट का पोजीशन यहाँ पर ही इसने निगेटिव में, शॉर्ट में बढ़ा दिया। तब आप बोलोगे सर इससे क्या होगा, ऑप्शन में बढ़ा दिया। हाँ यही मैं बता रहा हूँ, इसने अपने आप को फर्स्ट क्लास का हेज किया। मतलब कि एक तरफ आपने 13,499 का लॉन्ग कर लिया जहाँ प्रीमियम नहीं गलेगा, और यहीं पर ही आपने 8,240 का ऑप्शन में शॉर्ट कर दिया। इससे क्या होगा कि अगर मार्केट रेंज बाउंड रहा तो आप प्रीमियम को खा के घर चले जाओगे। क्या खाओगे? प्रीमियम को आराम से आप निगल जाओगे, समझ रहे हैं? तो ये बात है। तो यहाँ मुझे कहीं भी मार्केट मंगल तक भागता हुआ नहीं दिख रहा है, और ना गिरता हुआ दिख रहा है। गिरेगा इसलिए नहीं क्योंकि इसने शॉर्ट पोजीशन कम किया है फ्यूचर में, भागेगा इसलिए नहीं क्योंकि ऑप्शन में इतना इसने सेल कर दिया है, मतलब लपेट लिया है मार्केट को, भारत का मार्केट को लपेट लिया है। जैसे नहीं खिलाड़ी बॉल पे हाथ मारते हैं और लपेट लेते हैं बॉल को। तो अब देखना है भाई कि सब कुछ होते हुए भी एक न्यूज वाला जो बैट्समैन है ना, अगर वो इंटर मार दिया ना तो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए न्यूज बेस पे अगर कुछ हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज आप समझ लो मंगल तक मार्केट कहीं नहीं जा रहा, यहीं भटक रहा है, आपको यहीं मिल जाएगा, इसीलिए टेंशन नहीं लेने का है। रही बात इंडेक्स पोजीशन, अरे खरीदारी कर रहे हो कि मजाक कर रहे हो भाई? हैं, अच्छी बात तो ये है कि कम से कम आप बिकवाली छोड़ दियो, ये बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है। तो बिकवाली काहे छोड़ दिया, ऐसी छोड़ दिए हैं? अरे भैया 9.5 लाख करोड़ आपने 3 साल में बेच दिया है और देख लिया कि मार्केट गिर नहीं रहा, तो समझ गए कि अरे भाई पंगा लेना ठीक नहीं है। आपने कम नहीं बेचा है साहब, बहुत बेचा है। आप ये नहीं कह सकते कि आपने बेचा नहीं, आपने अपने तरफ से ब्योंत लगा लिया, ब्योंत मतलब पूरी जोर लगा ली, लेकिन इंडियन मार्केट में वो चीज़ नहीं आया। पुराने ट्रेडर्स बहुत वीडियो बनाते होंगे, 20-20 साल, 25-25 साल, क्या आज तक उन्होंने कभी ऐसी मजबूती देखी? देखी भाई बताओ? नहीं देखी।
उनका कहना है कि अरे अभी तो मार्केट कुछ गिरा ही नहीं है, 10 लाख करोड़ बेच के निकल गया और आप बोलते हैं मार्केट नहीं गिरा है, तो अब आप ही गिरा लीजिए, है दम तो अब आप ही गिरा लीजिए। नहीं 10 लाख करोड़, नहीं हम गलत बोल रहे हैं, अरे महाराज क्या बात कर दिए, रुकिए ना, अभी 2 मिनट में आपको प्रूफ कर दे रहे हैं। ये देखिए, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, ये लीजिए, हो गया, यहीं पर ही प्रूफ कर दिए। ये देखिए, पहाड़ा आता है तो जोड़ लीजिए, 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 9 लाख तो यही हो गया, और इधर जोड़ लीजिए 51 और 6 और 8, ऐसे आ गया आपका 59, टोटल आप 60 पकड़ लीजिए, तो 9,60,000 एक अप्रॉक्स हम बता रहे हैं, इतना भाई आपने बेच दिया है। आप ये नहीं बोल सकते कि आपने बेचा नहीं है। अरे जो काम आपको तो मतलब FIS को मैं बोल रहा हूँ, इसको बुरा मत मानिएगा कोई, FIS को तो शर्म भी नहीं आ रहा जो उन्होंने 24 और 25 में बेचा है। भाई यहाँ तो 6 महीना में आपने बेच दिया, 7 महीना में, चलो जुलाई में तो बेचा नहीं, 6 महीना में आपने इतना बेच दिया, क्या बात आप करोगे, कितना बेचोगे भाई, बेच लो। तो यहाँ जो सिस्टम है ना, लगा दिया है अंगद की तरह ना, पैर जमा के बैठ गया सिस्टम भी, ठीक है। तो भारत का जो सिस्टम है वो बहुत सही डायरेक्शन में पैर जमा दिया है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, तो आप बोलोगे सर आप पक्ष ले रहे हो, अरे पक्ष ले रहे हैं, किसके बाप की पक्ष लेंगे, मेरा रोजी रोटी चल रहा है, क्या मेरे को खाना दे रहा हूँ, पक्ष लेंगे हम, क्या पक्ष लेंगे, जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ। आप ही बताओ ना, 9 लाख करोड़ बेच दिया, ये मत बोलिए कि FIS ने बेचा नहीं, भाई उसने अपने तरफ से पूरा जोर लगा दिया। ये पूरा इसका श्रेय सिर्फ भारत के रिटेलर को जाता है और कोई नहीं, किसी को जाता है। आप देख लीजिए 4 साल में रिटेलर ने क्या किया है, देख रहे हैं, 12, 5, 17 लाख करोड़ तो इसी दिख रहा है, 18 लाख करोड़ का ना रिटेलर 3 साल में पैसा डाल दिया है, समझिए बात को। तो ये जो पुराने लोग कोई बोलते होंगे ना कि अरे आपने अभी मंदी नहीं देखा, हाँ आपने देखा था क्या 10 लाख करोड़ का बिकवाली देखा था, तो दिखा दीजिए मेरे को भी किसी इतिहास में कि आपने 10 लाख करोड़ का बिकवाली देखा था, हम भी देख लेते हैं, कौन सा इतिहास लाइएगा। डरिए मत, सिस्टम लग गया है। हाँ ये इसका ये मतलब नहीं है कि गिरावट नहीं आ सकता, आने का कुछ भी हो सकता है ना, गिरावट भी आता है तो उसका भी हम स्वागत करते हैं, लेकिन FIS अभी जानबूझ के तमाशा कर रहे हैं, और इस तमाशा में आप ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट में नहीं आने का, खुद को कंट्रोल रखने का है, और आप और हम इस टाइम तक अपने को कंट्रोल रखें है ना, तो आगे भी कंट्रोल नहीं खोएंगे। अब बोलिएगा मतलब है कि भैया FIS इतना खरीदा, अभी आपको आगे बताते हैं। और फ्यूचर में देखिए DIS ने फटाक से बेच दिया, और आज 76.51% पे आ गया DIS। वो इसलिए आया है कि अगर मंगल को या बुध को या किसी कारण बस कोई सेलिंग आता है तो इसके पास 90% तक खरीदा था, अभी इसके पास 13.5% खरीदने का पावर आ चुका है। क्या DIS को नहीं पता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर रॉकेट बन जाएगा, फिर भी अपना फ्यूचर का पोजीशन क्यों कम कर रहा है? वो इसलिए कम कर रहा है कि मान लीजिए फिरंगी का कोई पता नहीं, कहीं फिर रगड़े ना, तो कम से कम ये बचा पाए। इन चीज़ों को समझिए, हर चीज़ को बहुत बढ़िया से डाटा बताता है। अब समझने वाले लोग समझते हैं, नहीं समझने वालों को क्या बोलिएगा, बाकी तो सब जानकारे हैं, हम तो यही कहते हैं। प्रो ने भी भाई बेच के अपना 49 पे ले आया, ठीक है, और पब्लिक भी बेचा भाई 75.40। सबसे ज़्यादा DIS ने अभी 4-5 दिन में पोजीशन कम किया है, 80 मतलब 85 से 85 के 87 से धीरे धीरे कम किया, और 85 से जो 22 जुलाई से जो इसने अपना पोजीशन कम करना शुरू किया, 22 जुलाई से खटाखट इसने धीमा 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 धीमा, मतलब किसी को एहसास नहीं होने दिया, और अभी पोजीशन कम करके यहाँ ले आया, 13.5% पोजीशन कम कर दिया 90 से। समझ रहे बात को? तो चलिए, समझ रहे तो अच्छी बात है। बाकी सर कोई न्यूज़ आ गया, आप देखिए, जब बोलते नहीं है भैया थानेदार तो डर का आएगा, अब जब ट्रम्प को कोई $1 लाख दे रहा है तो उसको डरने का थोड़ी है, तो पैसा बनाएगा ही बनाएगा, तो कॉमन सेंस की बात है। अब ट्रम्प के ऊपर है, वो कब क्या बोल देगा उसका कुछ पता नहीं है, ठीक है, तो वो तो ओपनली बोल रहा है। और देखने के लिए आप देख सकते हैं कि गिफ्ट निफ्टी अभी कितना चल रहा है, तो 419 चल रहा है, SGX कितना चल रहा है, तो 421 चल रहा है, ये सब देखिए। डाउ जोन देखिए, पहले गिर के नीचे आया फिर ऊपर आ गया, है ना। नेस्डेक देखिए, तो बहुत अभी जो परिस्थिति है ना, बहुत उस टाइप का है, इसीलिए समझिए इन चीज़ों को। ब्रेंट देखिए, तो 88 पे था तो 87.43 है, तो सब वही है, कहीं कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है। तो फिलहाल अभी हम लोग अभी देखिए ADR में देखिए, तो इन्फोसिस का ADR पहले माइनस था, अभी थोड़ा प्लस हुआ है ना। तो बस यही सब चल रहा है, तो कुल मिला के बहुत बढ़िया है। बस बने रहिए, टिके रहिए, इन सारे तमाशा को देख के शांत रहिए। इस बीच में एक और अच्छा चीज़ डेवलपमेंट हुआ है, ये पॉजिटिव है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। क्या पॉजिटिव है? तो ये देखिए, आज जो फॉरेन रिजर्व अपने पास है 676 से बढ़ के 682 हुआ है। ये रिपोर्ट निकलता है हर बार, और हर बार हम इसको कवर करते हैं कि 676.24 से बिलियन से बढ़ के 682.35 बिलियन बढ़ा है। तो ये एक अच्छा जंप है, 6.11 बिलियन का एक अच्छा जंप है, जो कि हमारे मार्केट को मजबूत बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ट्यूसडे तक मार्केट थोड़ा उलझ के रहेगा, अगर नीचे आता है तो छोड़ना नहीं है। बाकी आप समझदार हैं,
मेरा इन्वेस्ट करने का किसी को बोलते नहीं है, मैं जो करता हूँ सर वही मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, फिलहाल इतना ही कहने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। उससे पहले ये स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, जरूर ज्वाइन करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।